हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th में जितने भी हमारे पिछले साल बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं डायग्राम वाले, कौन से बच्चों, चित्र वाले क्वेश्चन, उन चित्र वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। किस तरह के चित्र हमारे पिछले सालों के पेपर में पूछे गए हैं और उनके आंसर्स हमारे क्या क्या है। बच्चों, आपको पता है कि आपके क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा। बच्चे उसकी तैयारी करते हैं और आप भी उसी तैयारी को करने के लिए इस वीडियो पे हमारे साथ जुड़े हैं। तो बच्चों, एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये तैयारी करने की डायग्राम वाले क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं, उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत क्या है कि पहले के पेपरों में डायग्राम के क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, डायग्राम से जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कौन से साल का क्वेश्चन पेपर का है? तो ये हमारा 2009 के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में है क्या, इन सब चीजों को जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आया हुआ था। ये बच्चों कार्टून है क्या, पहले कार्टून को समझिए। 2009 के जो पेपर में ये कार्टून आया है, ये कार्टून 1989 के चुनाव के बाद जो सरकार बनी थी, उस सरकार का कार्टून है बच्चों। 1989 में वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनको बाहर से सपोर्ट करती वाम मोर्चा और बीजेपी। ये वाम मोर्चा के ज्योति बसु है बच्चों। कौन है बच्चों? ज्योति बसु। ये लिखा हुआ है ज्योति बसु वाम मोर्चा के। और बीजेपी के LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस चित्र में बच्चों, इस डायग्राम के अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या यह कार्टून कठपुतली सरकार की ओर संकेत करता है? तो हाँ, ये कार्टून कठपुतली सरकार की ओर संकेत करता है, जिसको बाहर से समर्थन प्राप्त है बीजेपी और वाम मोर्चा का। ठीक है बच्चों, इसका ब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में ऐसी सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखो, जो बाहर से गठबंधन की सरकार होती है, उसकी भूमिका, तो दो भूमिका देखिए बच्चों। पहला, ऐसी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है, पहला, ठीक है, ज्यादा दिनों तक अस्तित्व में रही रहती, लचीली सरकार होती है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, दूसरा क्या, इन सरकारों में काम करने की क्षमता वैसी नहीं होती जैसी पूर्ण बहुमत की सरकार में होती है। ठीक है, तो बच्चों क्या बोला मैंने? ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। और दूसरा, ये सरकार जो होती है हमारी, ये सरकार का काम उस तरह से नहीं कर पाती जैसे कि पूर्ण बहुमत की सरकार करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरकार को बाहर से समर्थन देना, इस कथन से क्या अभिप्राय है? सरकार को बाहर से समर्थन देने का मतलब होता है बच्चों कि सरकार को बाहर से समर्थन देने का मतलब होता है कि खुद स्वयं सरकार में शामिल नहीं होंगे और दूसरों को हम क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको डायग्राम वाला समझ आया होगा। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2012 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? ये हमारा 2012 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपातकाल के दौरान का चित्र है, डायग्राम है। 2012 के सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको देखते हैं हम कैसा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, इस डायग्राम में है क्या? ये आपातकाल से जुड़ा हुआ एक डायग्राम है। इसके क्वेश्चनों को देखते हैं, अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा चीजें। ठीक है, आप अपने हाथ में लोकतंत्र बचाओ की पट्टिका पकड़े हुए यह व्यक्ति को पहचानिए और उसका नाम लिखिए। तो देखिए, इस चित्र के अंदर, डायग्राम के अंदर, ये एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। इनके हाथ में एक पट्टिका है, इसमें लिखा हुआ लोकतंत्र बचाओ, डेट लिखी है 1975। ये व्यक्ति है बच्चों आपके जयप्रकाश नारायण। वापस से सुन लीजिए, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, कार्टून में दिखाए गए 5 व्यक्तियों का समूह आपके मत से किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? ये 5 व्यक्तियों का जो समूह है, ये किस दल से संबंधित रखते हैं? तो ये बच्चों कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? कांग्रेस पार्टी से। थर्ड क्वेश्चन है, इस समूह की राय में धरने पर बैठे हुए व्यक्ति का इरादा क्या है?
देखो इस समुदाय, ये 5 व्यक्तियों का जो समुदाय है, ये क्या सोचते हैं इस व्यक्ति के बारे में? तो ये क्या सोचते हैं कि ये जो जयप्रकाश नारायण है वो अलोकतांत्रिक तरीके से इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। क्या सोचते हैं बच्चों कि इंदिरा गांधी को, ये व्यक्ति है जो जयप्रकाश नारायण, ये कैसे हटाना चाहते हैं सत्ता से? अलोकतांत्रिक तरीके से। लास्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र के पतन के लिए उत्तरदायी किन किन मुद्दों को कार्टून में उजागर किया गया है? लोकतंत्र के पतन के लिए किन किन मुद्दों को उत्तरदायी बताया गया इस चित्र में? तो भ्रष्टाचार को, जंगल राज को और हिंसा को लोकतंत्र के पतन का कारण बताया गया। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड 2014 में आया है, ठीक है। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, सर 2009 के बाद आपने सीधा 2000 क्या बताया था? 2000 बताया था 2012 और 2012 के बाद बच्चों 2014 बताया, 2014। अच्छा देखो 2014 के बाद कंटिन्यू डायग्राम वाले, चित्र वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये कंटिन्यू आए हैं, पर 2009 के बाद 2010 और 11 में कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं आया था, फिर 12 में आया, फिर 13 में नहीं आया, ठीक है बच्चों। 2014 के बाद डायग्राम वाले क्वेश्चन क्या हो गए? कंटिन्यू आने लग गए, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में क्या क्वेश्चन पूछता है? शस्त्रधारी, हथियार लिया हुआ ये वरिष्ठ, मतलब बहुत ही ताकतवर सैनिक किस देश का प्रतिनिधि कर रहा है? ये जो भाई हथियार लिया हुआ बलिष्ठ ताकतवर सैनिक है, ये किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये अमेरिका का, देखिए झंडा भी लगा हुआ है यूएसए का, ये व्यक्ति जो है यूएसए, अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? उसकी वर्दी पर विभिन्न देशों के नाम क्यों लिखे हैं? तो बच्चों आपको एक चीज पता होगी, 2003 में अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, इराकी फ्रीडम। क्या चलाया गया था बच्चों? इराकी फ्रीडम में क्या हुआ था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो चलाया गया था बच्चों, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ यह था बच्चों कि अमेरिका ने 40 देशों की संयुक्त सेना के साथ इराक पर अटैक किया था और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मार गिराया था। तो 40 देशों की जो संयुक्त सेना थी उसको हम कहते थे कोलिशन ऑफ विलिंग्स। देखो 34 देशों की संयुक्त सेना थी वो प्रथम खाड़ी युद्ध में, 40 देशों का जो गठजोड़ था उन देशों के इसके वर्दी पे, ड्रेस पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कार्टून से विश्व को कौन कौन से महत्वपूर्ण संदेश मिलता है? तो इस कार्टून से पूरे विश्व को क्या संदेश मिलता है? पूरे विश्व को संदेश ये मिलता है कि अमेरिका सैनिक रूप से बहुत ही ताकतवर, कद्दावर देश है, ठीक है बच्चों। यहां पे आपका क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा सर फिर से ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया क्या? बच्चों बिल्कुल सही बात है, डिट्टो सीबीएसई ने 2014 और 2015 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिया। और बच्चों इसीलिए मैं कहता हूं आगे आने वाले कार्टूनों से इंपॉर्टेंट हमारा जो पहले आए हुए कार्टून्स है, डायग्राम्स है, उन्हें हम जरूर पढ़ ले, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये वाली वीडियो। कई बच्चे क्या आगे के कार्टून पढ़ने, अरे भाई सीबीएसई में जो पहले कार्टून आ चुके हैं हम उन कार्टूनों को तो जान ले, वो कार्टून कैसे थे, उनसे जुड़े हुए रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। तभी तो सीबीएसई की डिमांड क्या है, डिमांड को तो समझो बच्चों। अच्छा नेक्स्ट कार्टून देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा है ये भी फर्स्ट बुक के बच्चों, पहली जो हमारी बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसके हमारे सेकंड बुक के आखिरी चैप्टर से ये, ठीक है। जो हमारी बुक सेकंड है बच्चों, इस साल के अकॉर्डिंग 2023 के अकॉर्डिंग 23 वाले सिलेबस, बुक सेकंड का हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है उस चैप्टर से कोई कार्टून है बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए कार्टून में किन्हीं 4 राष्ट्रीय नेताओं की पहचान कीजिए और प्रत्येक का क्रम संख्या भी लिखिए। तो देखो मेरे को इसमें से कौन कौन से पहचान मारे, इनके ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ है, ये तो वीपी सिंह जी है भाई, है ना, वीपी सिंह जी हैं, ठीक है। और ये मेरे को और कौन से समझ आ रहे हैं, ये 3 नंबर पे समझ आ रहे हैं, एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी समझ आ रहे हैं। ये नंबर 6 पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं आपके चंद्रशेखर, कौन दिखाई दे रहे हैं बच्चों? चंद्रशेखर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये देवीलाल है, देवीलाल जी दिखाई दे रहे हैं नंबर 4 पे, ठीक है। ये 4 नेता मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा
सेकंड क्या कह रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में। नंबर 2 के कार्यकाल के सबसे विवादित मुद्दा, देखो नंबर 2 पे कौन है, वीपी सिंह। वीपी सिंह का पूरा नाम क्या था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1989 में इन्होंने सरकार बनाई थी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनाई थी, जिसे बाहर से सपोर्ट किसका था, बीजेपी और वाम मोर्चा का। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ना, ये वीपी सिंह के कार्यकाल का मुद्दा, विवादित मुद्दा पूछ रहे हैं। तो वीपी सिंह के कार्यकाल का विवादित मुद्दा क्या था बच्चों, वीपी सिंह के कार्यकाल का विवादित मुद्दा था क्या बच्चों, तो इनके कार्यकाल का विवादित मुद्दा था मंडल मुद्दा, जिसके बाद भारतीय राजनीति पूरी तरीके से जातिवाद में उलझ गई, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1989 के लोकसभा के निर्वाचन में क्रम संख्या में 1 के नेतृत्व वाले दल का स्थिति क्या थी। तो देखो 1989 में आपको पता राष्ट्रीय मोर्चा ने सरकार बनाई, पर कह रहा है 1989 में नंबर 1 पे कौन सी पार्टी थी, तो 1989 के चुनाव में नंबर 1 की पार्टी थी बच्चों कांग्रेस पार्टी, जिसे कितनी सीटें मिली, देखो 1984 में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 415 सीटें जीती थी, और 1989 में कांग्रेस पार्टी कितनी जीती थी, मात्र 197। बट नंबर 1 की पार्टी अभी भी कांग्रेस थी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों। 2017 के पेपर में, दिल्ली सीबीएसई बोर्ड 2017 के पेपर में बच्चों ये वाला कार्टून आया था। ये कार्टून आपको मैंने कई बार क्लास में भी पढ़ा रखा है बच्चों। ये देखिए आपके सामने, ये जो नेताजी हैं दाई तरफ हमारे, कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल से कई सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एनसीआर के नाम से किसे जानते हैं, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट, रियलिस्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रजवाड़ों के विलय में सबसे अहम भूमिका किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह में किसकी अहम भूमिका थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत सारे क्वेश्चन है इनसे जुड़े हुए, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और ये जी ये देखिए महाराज साहब दिख रहे हैं, महाराज साहब ये रजवाड़ों को दिखा रहा है, और ये बेचारे कुर्सी बना के जनता जी दिख रहे हैं, शोषण। इससे देखिए, इस चित्र को आपने देख लिया, चित्र को याद रखिएगा। इनसे जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन आए थे 2017 में, देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछता था। पहला क्वेश्चन, कार्टून में दाईं ओर खड़े हुए नेता को पहचानिए, उसका नाम लिखे। कार्टून में दाईं ओर जो खड़े नेता है वो कौन है बच्चों, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड, यह कार्टून राजा तथा प्रजा के बीच किस प्रकार का संबंध दर्शाता है। यह कार्टून दिखाता है कि राजा अपनी प्रजा का क्या कर रहा है, शोषण करता है, शोषणात्मक संबंध को प्रकट करता है। थर्ड, रजवाड़ों की समस्या को हल करने के लिए दाईं ओर खड़े नेता द्वारा अपनाए गए एक तरीके को बताइए। तो उन्होंने क्या करा था, रजवाड़ों के विलय में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ आएगा। 2000, ये जो आप अपने स्क्रीन पे चित्र देख रहे हैं बच्चों, डायग्राम देख रहे हैं, 2018 के 2018 के पेपर में सीबीएसई बोर्ड में बच्चों ये वाला डायग्राम आया था। इस डायग्राम से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस कार्टून से संबंधित दर्शाए गए देश को पहचानिए। ये कार्टून किस देश से संबंधित है, ये कार्टून बच्चों पाकिस्तान से संबंधित है। कौन से देश से संबंधित है, पाकिस्तान से। सेकंड क्या कह रहा है, इस देश में चल रही शासन प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। तो इस देश में चलने वाली शासन प्रणाली में सेना का अहम भूमिका था, ये दर्शाता है ये डायग्राम। ठीक है बच्चों, थर्ड क्या कह रहा है, भारत की शासन व्यवस्था को कार्टून से संबंधित देश की शासन व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए भारत में बच्चों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जबकि वहीं पे पाकिस्तान में लोकतंत्र तो है पर वहां पे सेना का बहुत ज्यादा दबदबा है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहीं पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक देश है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये वाला भी कार्टून आपको जल्दी से समझ आ गया होगा। अब हमारा 2019 के एग्जाम में बच्चों ये वाला कार्टून आया था। ठीक है, 2019 का जो पेपर हुआ था ना 2019 का, उसमें बच्चों ये वाला कार्टून आया था। इससे देखिए क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, इस कार्टून में दर्शाया गया कौन सा भाग चीन से संबंधित है। तो इसमें ड्रैगन वाली दीवार जो है ये किससे संबंधित है बच्चों, चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कार्टून के आधार पर चीन की शक्ति का आकलन कीजिए। कार्टून से क्या पता चलता है, चीन एक विस्तारवादी देश है, बहुत तेजी से ये फैलता जा रहा है, इस कार्टून से पता चलता है। ठीक है बच्चों, अगला थर्ड क्या कह रहा है,
चीन विश्व का अगली महाशक्ति हो सकती है। इस कथन के दो तर्क दीजिए जो इस कथन को न्यायोचित ठहराए। देखो बच्चों, चीन जो है ना, ये जीडीपी इसकी बहुत तेजी से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। चीन की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, पहला, ठीक है। दूसरा, चीन आर्थिक रूप से बहुत ही इसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, व्यापार में इसका वर्चस्व बढ़ रहा है। और चौथा, ये सैनिक रूप से भी ये बहुत ही शक्तिशाली हो रहे हैं। तो ये चीन का क्या हो गया बच्चों, ये चीन से क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपना 2019 का। अब आखिरी इस क्लास का, आज की क्लास का बच्चों आखिरी क्वेश्चन, ये बच्चों आपका 2000 आपका 19 में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, अब आप पूछेगा सर 2021 में क्वेश्चन नहीं पूछा क्या सीबीएसई बोर्ड ने, क्या 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा? ठीक है, तो बच्चों नहीं पूछा। 2021 में तो कोविड के चक्कर में एग्जाम ही नहीं हुआ, तो ठीक है, वो तो नहीं हुआ। अब 2022 के एग्जाम में क्या हुआ था बच्चों, टर्म 1 टर्म 2 वाला एग्जाम था, ठीक है। तो टर्म 2 में कोई भी डायग्राम नहीं था, जितने भी बड़े क्वेश्चन के डायग्राम थे अभी तक के 2009 से लेकर अब तक के सारे हमने इस वीडियो में डाल दिए। और देखिए, और भी हम जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो अगली वीडियो में लेकर आएंगे। पहले पीछे के भाई, पहले पेपरों में क्या आ रखे वो वाले डायग्राम तो हमें पता होने चाहिए ना, तब तो हम आगे के डायग्रामों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस साइकिल में दिखाया गया चीन को दिखाया गया है, यहाँ पे कम्युनिज्म को दिखाया गया, इस टायर में इसमें पूंजीवाद को दिखाया गया। क्या कह रहा है, चीन जैसे विशाल देश में साइकिल का क्या महत्व? देखो, चीन में पॉल्यूशन भारत जैसे ही हाल था, ठीक है। तो चीन में जो प्रदूषण का मुद्दा उसको हम साइकिल से हल कर सकते हैं, ये दिखाता है ये साइकिल, ठीक है। क्या कह रहा है, साइकिल के दोनों पहियों में दिखाए गए चिन्हों द्वारा दी जा रहे संदेश को उजागर कीजिए। ये क्या संदेश दे रहा है दोनों पहियों में, कि चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की जो मिश्रित मॉडल से बहुत तेजी से चीन क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, तेजी से भाग रहा है, इसको दिखा रहा है। क्या कह रहा है, किन्हीं तो उदाहरण की सहायता से दर्शाइए कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए कैसे खोला। देखो, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए कैसे खोला बच्चों, दूसरे देशों के लिए पहला तो चीन ने 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई देंग शाओपिंग के नेतृत्व में। दूसरा क्या करा चीन ने, अमेरिका से एकांतवास खत्म कर लिया, कृषि का निजीकरण कर लिया, WTO का सदस्य बन गया। 4 चीजों का आधुनिकरण क्या था, कृषि का, उद्योगों का, फिर आपका सेना का, ठीक है, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, ये सब सुधार किए थे चीन ने, ठीक है। तो बच्चों इस वाली वीडियो में हमने क्या देखा, इस वाली वीडियो में हमने देखा पिछले सालों में सीबीएसई ने कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो हमने पढ़ लिया। आगे की वीडियोस में हम ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे को सपोर्ट इसी तरीके से करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।